तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय। फूड अराउंड के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ बालाजी वेफर्स। बालाजी वेफर्स एक इंडियन ब्रांड है जो 1980 में 0 रुपये से लेकर 40 साल में 3300 करोड़ का रुपए बना दिए। वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पोटैटो वेफर बनाने वाली कंपनी है। पर सोचने वाली ये बात है कि यह सब शुरुआत कैसे हुई। यह शुरुआत हुई सिनेमा हॉल की कैंटीन से। इसकी शुरुआत हुई 1972 में जब पोपट रामजी भाई वीरानी 20,000 रुपये उनके 3 बेटों को दिए। उनमें से एक बेटा था चंदू भाई, और चंदू भाई ने सोचा कि मैं इन रुपए का इस्तेमाल व्यापार में करूँगा। उनके बड़े भाइयों ने पैसे खेती के संसाधनों में और खाद खरीदने में लगाए जो उन्होंने ज़मीन बेच के कमाए थे, और उनमें उनको घोटाला हो गया और उनका व्यवसाय असफल रहा। उस समय चंदू भाई महज 15 साल के थे। तब वो अपने भाइयों के साथ एक थिएटर में काम करने के लिए राजकोट निकल गए, जिसका नाम था एस्ट्रॉन सिनेमा। उनका मेन काम था कैंटीन संभालना, और उसके अलावा वो दूसरे काम भी करते थे, जैसे कि फिल्म के पोस्टर चिपकाना, डोर कीपिंग करना वगैरह। ये सब वो बस महीने के 90 रुपये की तनख्वाह में करते थे। 1982 में उनकी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई। उस टाइम पे उनकी फैमिली थिएटर के कैंटीन में मसाला सैंडविच बनाया करते थे। वो सैंडविच बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, लेकिन वो जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। जैसा आप जानते हैं कि सैंडविच ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते क्योंकि उसमें फंगस लग जाती है। उस समय चंदू भाई को आइडिया आया कि सैंडविच के बजाय उनको वेफर्स बेचने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सप्लायर के साथ, जो हमेशा लेट आता था और टूटी फूटी वेफर लाता था, और चंदू भाई परेशान हो गए थे। और चंदू भाई ने उस टाइम में सोचा कि ये मैं ही कर लेता हूँ। कैंटीन के बाद चंदू भाई ने 10,000 रुपये से व्यापार चालू किया। उन्होंने छोटा सा ठेला एक अपने कंपाउंड के पीछे लगाया और वेफर्स बनाना वहाँ चालू कर दिया। उनका ये डिसीजन बहुत ही अच्छे से काम किया। उनकी वेफर बहुत ही पॉपुलर हो गई। तब कैंटीन के जो मालिक थे उन्होंने चंदू भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली। उसके बाद चंदू भाई 3 और कैंटीन चलाने लगे और 25 से 30 दुकानदार वेफर बेचने लग गए, और 1984 में उन्होंने इसको बालाजी वेफर्स का नाम दिया। पर यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है चंदू भाई और उनके भाइयों के मुश्किलों की। सबसे बड़ी परेशानी चंदू भाई फेस कर रहे थे वो वेफर्स की मांग को पूरा करना। सोचिए, आप हाथ से वेफर्स बना रहे हो, हर टाइम वेफर्स का टेस्ट सेम रखना। उस टाइम चंदू भाई को दिमाग में आइडिया आया और कारोबार में मशीन्स का इस्तेमाल करने का। उन्होंने दुकानों पे ढूंढा कि स्टैंडर्ड पोटैटो कटिंग एंड स्ट्रिपिंग मशीन में बहुत ही महंगी होती है। चंदू भाई ने डिसाइड किया कि मशीन अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे, और महज 5,000 रुपये में उन्होंने मशीन के पार्ट खरीद के जोड़ दिए और बालाजी वेफर्स बनाना चालू कर दिया। और 1989 में उन्होंने राजकोट में अपना कारोबार बढ़ाया, और उन्होंने गुजरात की सबसे बड़ी पोटैटो वेफर फैसिलिटी बनाई, और उन्होंने 50 लाख का बैंक लोन लिया। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था उनके लिए। इसके साथ 1992 में तीनों भाइयों ने बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उनका बस फोकस था क्वालिटी, डिलीवरी, प्राइसिंग एंड सर्विस का। उनके कई कॉम्पिटिटर्स हाथ से वेफर्स बना रहे थे, लेकिन उस टाइम बालाजी अपनी वेफर मेकिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। आज बालाजी वेफर्स सबसे बड़ा स्वदेशी पोटैटो एंड स्नैक ब्रांड है वेस्टर्न इंडिया का। बालाजी वेफर्स महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, एमपी में 71% मार्केट शेयर होल्ड करता है, जबकि गुजरात में 90% मार्केट शेयर होल्ड करता है। बालाजी वेफर्स प्रोवाइड करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह के लिए। उन्होंने लोकल फ्लेवर्स जनता को दिए। अभी लगभग 50 टाइप के फ्लेवर्स के बालाजी वेफर्स मार्केट में मिलते हैं। इसके साथ बालाजी वेफर्स हर साल 20 से 25% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये थी कहानी इंडिया की सबसे बड़े पोटैटो वेफर ब्रांड की, बालाजी वेफर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।